भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की असीम कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है। इस संसार में, मनुष्य जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सब आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दिन भी आएगा, रात भी आएगा, पर सत्संग केवल भगवान की कृपा से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना उसकी कृपा के नहीं मिलेगा, बाकी सब आपके कर्म से मिलेगा। तो अगर आप 5 मिनट शांति से, 5 मिनट, ज्यादा नहीं, सबके पास टाइम लिमिटेड है, भगवान ने लिमिटेड टाइम देके भेजा है इस संसार में, लिमिटेड पैकेज है, कुछ अनलिमिटेड नहीं है। रिलैक्स होकर शांति से 5 मिनट भगवान का चिंतन कीजिए। भगवान को जो ये 24 घंटे पाठ किया है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं पाठ में क्या लिखा है उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि सब जानते हैं। कहानी के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। दूसरा, बहुत सारे लोग आजकल पूरी व्याख्या कर रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है। लेकिन एक बात जानने वाली है। वो क्या जानने वाली है कि वाई वी डू दैट। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे चित्त में उठना चाहिए, हमारी बुद्धि में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डूइंग इट, है ना। अब बच्चे तो यही पूछते हैं, अब क्या करें डैडी, 48 आवर्स लग गए हमारे, 24 आवर्स का पाठ है, उसके बाद भी 48 आवर्स लगेंगे सारा कुछ पैकअप करने में। वाई वी आर डूइंग इट, देयर शुड बी ए पर्पज। ये प्रश्न मेरे पास आया कहीं से घूमकर, तो मन में आया कि एग्जैक्टली everybody is telling what the story is and why the story is, but nobody is narrating why we are doing it. क्योंकि जिस दिन आपको पर्पस समझ में आएगा, मुझे आज भी याद है, एक छोटा सा बच्चा था, डेंटिस्ट के पास गई और वो डेंटिस्ट बच्चे को बड़े अच्छे से समझा रहा था, बेटा ब्रश कैसे करना चाहिए ये तुम्हें कोई भी सिखा देगा, ब्रश क्यों करना चाहिए ये सीख लो, फिर तुम अपने आप करोगे। हमें पता होना चाहिए कि हमें सत्संग क्यों करना है, फिर हम अपने आप सत्संग ढूंढेंगे, स्वयं ढूंढेंगे। और उस पर्पस को ढूंढने के लिए ही, आप जानते हैं सबसे पहले रामायण किसने लिखी? देखो अभी ये क्विज है, रामायण किसने लिखी सबसे पहले? वाल्मीकि जी ने। कब लिखी? त्रेता युग में। लेकिन उसकी एक छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी सुन लो कि हुआ क्या था। एक पक्षी जो है वो छटपटा रहा था। पक्षी मीन्स अ बर्ड। ए बर्ड वॉज सफरिंग अंडर ए ट्री एंड इट वॉज अबाउट टू डाई, एंड द suffering of death is very bad. If someone have seen someone who is going to die, the prana comes out very painfully from the body. Either it's a plant or it's a animal or it's a bird or it's a human. प्राण छोड़ना बड़ा मुश्किल कठिन काम है। तो the bird was suffering and Valmiki ji was sitting in meditation and suddenly he opened his eyes and he saw the bird. When he saw the bird, जैसे ही उन्होंने पक्षी को देखा, उनका चित्त द्रवित हो गया। द्रवित मीन his heart melted. और जब आप मेल्ट होते हैं तब आपकी बुद्धि में से सारे विकार निकलने शुरू हो जाते हैं एट दैट मोमेंट। बाद में फिर ईगो उसको कंटिन्यू कर लेती है, हैवी हो जाती है, हावी हो जाती है। बट उस मोमेंट पर जब हम इमोशनली मेल्ट होते हैं, हमारा हार्ट मेल्ट होता है, तो हमें इस संसार में सब चीजें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। तो वाल्मीकि जी ने सोचा कि एज ए ह्यूमन who will lead us, because human nature is to follow. Who we will follow? किसे फॉलो करना चाहिए? There are lots of kings, lots of rishis, lots of saints. हम ऋषिज और सेंट्स को तो फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी लाइफ तो टोटली डिफरेंट है। They are living 40 days without drinking water and all. We will die as a normal human being. Who we will follow? We need, the human society need someone who is ideal and that we can follow. So उस त्रेता युग में he was thinking and he was feeling sad.
एक बात अपनी लाइफ में गांठ बांध लो, याद रखना, इफ यू आर रियली डेस्परेट फॉर समथिंग, दैट थिंग विल कम टू यू, बिकॉज योर कनेक्शन इज डायरेक्टली विद द यूनिवर्स। ये यहाँ हमारा ब्रह्म चक्र है ना, इसमें जो आत्मा बैठी है वो उस यूनिवर्स की ही रिफ्लेक्शन है। लोग कहते हैं हम ये करना चाहते थे, हुआ नहीं था, तो इट मीन्स यू आर नॉट डेस्परेट। इफ यू आर रियली डेस्परेट, थिंग्स विल हैपन automatically. It will take you where you can find that thing. Just you need to be desperate. तो उसी समय नारद जी वहां से गुजरे, he was passing away and he saw वाल्मीकि जी in a भावुक समाधि, भाव समाधि, the meditation form in the form of love, affection, kindness. तो वो नीचे आए, उन्होंने पूछा what do you want? He said, I want to write or narrate some story about a leader, the human mankind can follow him. Then he said, there are lots of kings, you can write their story. He said, no, I want someone who never thought about himself, only thought about others. That's why Ram is God. Because he did nothing for himself, but he did for everything for others. बहुत से लोग बहुत सारी भगवान पर अब बातें करते हैं, पत्नी को छोड़ दिया, ये वो। रीड फर्स्ट, डोंट कम टू मी विद फॉर आर्गुमेंट जस्ट यू हर्ड समवन समवेयर। फर्स्ट यू शुड हैव द रिसर्च एंड नॉलेज, देन कम टू मी। योग वशिष्ठ पढ़ के आओ, मानस पीयूष पढ़ के आओ, श्री रामचरितमानस पढ़ के आओ, अध्यात्म रामायण पढ़ के आओ। जब सब कुछ पढ़ लोगे, वाल्मीकि रामायण पढ़ के आओ, रामचरितमानस पढ़ के आओ, फिर मेरे पास आना। डोंट क्वेश्चन गॉड्स आइडेंटिटी विदाउट नोइंग एनीथिंग। क्या आपने कभी पूछा है अपनी गवर्नमेंट से जाकर, कहाँ रखा है तुम्हारा न्यूक्लियर प्लांट, बताओ, चाबी दे दो मुझे? व्हाट विल हैपन? यू विल बी इन द जेल, है? Then who are you to ask about my God? About his identity, he is God or not? You don't know anything. वाल्मीकि जी ने एक ऐसे चरित्र को पकड़ा, और जब उनसे प्रश्न किया गया कि इसमें इतने बड़े रामायण के, वाल्मीकि के इतने बड़े पोथे में आपने करना क्या है, इसमें करना क्या चाहिए, एक लाइन में बता दो, टाइम नहीं है, जैसे आज हम कहते हैं ना। एंड ही सेड, रामादिवत आचरेत न तो रावणादिवत। रावण के पास कोई कमी नहीं थी। ध्यान रखना, आपके घर में तो थोड़ा सा गोल्ड होगा, अंबानी के पास भी कितना को गोल्ड होगा, जिसकी तो कंट्री गोल्ड की थी, है ना। बिल गेट्स के पास कितना को गोल्ड होगा, फिर भी रहता तो अमेरिका में है ना। कंट्री वॉज मेड अप ऑफ गोल्ड। धन की क्या कमी है? 10 शीश 20 भुजा, इतना बल। और कैलाश पर्वत को उठा दे, कोई कितना भी रिच हो, क्या उठा सकता है? पूछो जरा। माउंट एवरेस्ट उठा सकता है? चढ़ जाए इतना ही बहुत है, उठाना तो बहुत दूर है। एक गाड़ी ब्लॉक कर दी, BT 67।